ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणश्रीललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विष्णुभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी निप्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। नमो विष्णु पदे कृष्ण श्यामले श्रीमते मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरं यत्कृपातहं वन्दे श्रीगुरुं दीनकारणं परमानन्दं माधवं श्रीचैतन्येश्वरं। हरि ओं तत्सत्। श्री गुरुदेव श्री प्रभात की जय। तो शुरू करते हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 और आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 का श्लोका नंबर 24। यस, तो जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारा चैप्टर ये ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा श्लोका नंबर 36 ही है, कंप्लीट हो जाएगा जल्दी। तो जैसे हमने लास्ट की क्लास में पढ़ा था कि भगवान द्वारका के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और जो हस्तिनापुर की स्त्रियां हैं वो आपस में बात कर रही हैं भगवान के बारे में, है ना। तो भगवान के बारे में जो वो बात कर रही हैं और जो उनको ग्लोरीफाई कर रही हैं, उसकी तुलना किससे की जा रही है? वैदिक स्तुतियों से की जा रही है कि वो एक वैदिक स्तुतियां कर रही हैं। ठीक है, तो मतलब कि वो भगवान को ग्लोरीफाई कर रही हैं अपनी भाषा में। तो यहाँ पर लास्ट के श्लोक को एक बार हम पढ़ लेते हैं, इसके मीनिंग को कि क्या कहा था। ये वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों का पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। ठीक है, तो इस तरह से वो भगवान ग्लोरीफाई कर रही हैं। तो आगे ही इसको कॉन्टेक्स्ट को आगे ले जाते हैं। इसमें हमने बहुत चीजें पढ़ी थी। जितेंद्रिय का अर्थ पढ़ा था, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि किस तरह से मतलब जब हम भक्ति में लाइफ में प्रोग्रेस करने का प्रयास करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले गुरु से भगवान से प्रेयर करनी चाहिए। हे भगवान, मेरे अंदर तो कोई सामर्थ्य नहीं है कि मैं तुमको जान सकूं या फिर अपनी इंद्रियों को कंट्रोल रख कर सकूं, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो मैं भक्ति में आगे बढ़ सकती हूँ। तो भगवान से उनकी कृपा की याचना हमें करनी चाहिए। ठीक है, तो श्लोक नंबर 24 पढ़ लेते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। सा वे अयं सख्य अनुगीत कथयो वेदेषु गुहेषु च गुह्यवादिभिः या एक ईशो जगदात्मला लीलाय सजता वर्तयन्ति तंत्र सजयते। सा वे भी अयम ये
साखी हे सखी अनुगीत वर्णित सत कथा श्रेष्ठ लीलाएं वेदेषु वेदों में गुह्येषु गोपनीय रीति से चाभी गुह्यम वादिभी गुह्यम भक्तों द्वारा या जो एका केवल एक ईशा परम नियंत जगत सारी सृष्टि के आत्म परमात्मा लीला या लीलाओं का प्रकट द्वारा सृजति सृजन करते हैं, वदति अतिथि पालन करते हैं तथा संहार करते हैं, ना कभी नहीं तंत्र वहाँ सजते उसमें आसक्त होते हैं। तो आगे वो अपनी बातचीत को आगे बढ़ा रही हैं और क्या कह रही हैं, हे सखी यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के गुह्यतम अंशों में हुआ है। वे ही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले तथा संहार करने वाले हैं। फिर भी वे उनसे अप्रभावित रहते हैं। मतलब भगवान को वो क्या है कि बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, या भौतिक जगत के जितने प्रभाव होते हैं ना, भगवान को छूते नहीं है भगवान को, है ना। जैसे भगवान को एंजाइटी टेंशन नहीं होती कि जैसे हमें हो जाता है ना, कोई प्रॉब्लम हो जाए या फिर हमसे कोई मांगने वाला खड़ा हो जाए तो एंजाइटी टेंशन हो जाती है ना कि कैसे करें इसको, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करें। ये भौतिक तीनों गुणों के द्वारा हमें फील होता है, ठीक है। लेकिन भगवान को कोई टेंशन नहीं होती कभी भी, कितना बड़ा से बड़ा असुर उनके सामने खड़ा हो, कोई डेमन खड़ा हो या कुछ भी, कोई बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, पर भगवान को कभी भी कोई एंजाइटी टेंशन भौतिक प्रभाव जो होते हैं, भौतिक प्रॉब्लम कभी भी उन तक उनको मतलब अफेक्ट नहीं करती, कोई भी उनका प्रभाव नहीं पड़ता उनका। चलते हैं तात्पर्य में। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवद गीता में कहा गया है कि सारा वैदिक साहित्य भगवान श्री कृष्ण की महानता का यशोगान करता है। यहाँ पर भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है। वेदों में अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं हैं और इसका विस्तार महान भक्तों यथा व्यास, नारद, सुखदेव गोस्वामी, कुमारगण, कपिल, प्रहलाद, जनक, बलि तथा यमराज जैसे भगवान के शक्तावेश अवतारों द्वारा हुआ है, ठीक है। लेकिन उनकी लीलाओं का गुह्य अंश गुह्य भक्त सुखदेव गोस्वामी द्वारा श्रीमद् भागवतम में विशेष रूप से वर्णित हुआ है। वेदांत सूत्र या उपनिषद में उनकी लीलाओं के गुह्य अंशों का संकेत मात्र हुआ है। ऐसे वैदिक साहित्य में जैसे कि उपनिषदों में भगवान के स्वरूप को स्पष्ट रूप से संसारी अवधारणा से पृथक दिखाया गया है। उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण उनके रूप, नाम, गुण, साथ, समान इत्यादि को विस्तार पूर्वक पदार्थ से पृथक दिखाया गया है। इसीलिए कभी कभी अल्प बुद्धि वाले उन्हें निराकार मानने का भ्रम कर बैठते हैं, लेकिन वास्तव में वे परम पुरुष भगवान हैं और परमात्मा या निराकार ब्रह्म के रूप में उनकी अभिव्यक्ति केवल आंशिक रूप से होती है, ठीक है। तो भगवान जो है क्या है, भगवान को उपनिषदों में सब जगह वर्णन है भगवान का। और क्या है कि उनकी पहचान पूर्ण रूप से आध्यात्मिक होने के कारण क्या है, उनके जो नाम, गुण, रूप है इत्यादि है उसका विस्तार से पृथक कर, मतलब अलग अलग करके वर्णन किया गया है, ठीक है। तो भगवान क्या है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, सबको जानने वाले हैं हर तरीके से। तो श्लोकास नंबर 25 जयश्री पढ़ोगे क्या, आप पढ़ सकते हो।
हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच जयश्री। तो इसमें क्या हो रहा है, आगे वो कह रही है कि जब भी राजा तथा प्रशासक तमोगुण में स्थित पशुओं की तरह रहते हैं, तो भगवान अपने दिव्य रूप में अपनी परम शक्ति सत्य रिक्त को प्रकट करते हैं। ठीक है, श्रद्धालु पर विशेष दया दिखाते हैं, अद्भुत तथा विभिन्न कालों तथा युगों में आवश्यकता अनुसार विभिन्न दिव्य रूपों में प्रकट करते हैं। मतलब भगवान, पहले तो यहाँ बताया जा रहा है कि जितनी भी संपत्ति है ना पूरी, वो भगवान की है ना। किसी एक पर्टिकुलर ये कहो कि मेरी है, नहीं। बल्कि अभी कोई किसी की संपत्ति अगर किसी के नाम पर है, तो कल किसी और की थी, इससे पहले किसी और की होगी, है ना। अल्टीमेट किसकी है? भगवान की है, आपकी तो है ही नहीं। एक सेकंड में आप अभी चले जाओगे तो किसकी हो गई? किसी और की हो गई, जो उसका उत्तराधिकारी है उसकी हो गई। ठीक है, तो बोला गया है कि जैसे कि ऊपर दृश्य जगत, जो भी दृश्य जगत मतलब जो दिखता है, परमेश्वर की संपत्ति है। ठीक है, या ईशोपनिषद का मूल दर्शन है। प्रत्येक वस्तु परमेश्वर की संपत्ति है। ईशोपनिषद जब आप पढ़ोगे अपने भक्ति शास्त्री में ना, तब आप और डिटेल में इसको समझ में आएगा। ठीक है, तो और यहाँ पर बताया जा रहा है कि अतिरिक्त किसी को उनकी संपत्ति पर अतिक्रमण करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कृपा पूर्वक आपको जो कुछ दिया है उसे स्वीकार करना चाहिए। अतः ये पृथ्वी या अन्य कोई अन्य ग्रह या ब्रह्मांड का एकमात्र भगवान की संपत्ति है। जितना भी पूरा ब्रह्मांड है, सब संपत्ति किसकी है? जैसे हमने पहले भी कई बार को जिक्र किया है कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनसे निर्मित जो भी चीजें अगर मनुष्य बनाता है, तो वो जो है किसकी संपत्ति है? भगवान की संपत्ति है, उसकी नहीं है खुद भी। यहाँ तक कि जीवात्मा स्वयं भगवान की संपत्ति है। हमारा ये शरीर भगवान की संपत्ति है ना। इसको हमें भगवान की सेवा के लिए यूज करने के लिए मिला हुआ है, ना कि अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए मिला हुआ है। ठीक है, तो इस चीज को जब भी याद रखोगे ना, भगवान की सेवा में खुद को लगा पाओगे। तो आगे कह रहे हैं कि तमोगुण के प्रभाव में क्या होता है कि अलग अलग चीजें मतलब शुरू हो जाती हैं। जैसे कि अगर पॉलिटिशियन को देखो, अगर कोई मतलब कोई पॉलिटिशियन है, तो क्या करता है वो? अपने भाई भतीजे बात शुरू हो जाते हैं, वो अपने सारे फैमिली मेंबर को ले आता है धीरे धीरे। तो वो एक और फिर घूस, धोखाधड़ी, महामारी, ये सब कहाँ से, रोग, है ना, दुर्भिक्ष, रोग और युद्ध, इस प्रकार के अन्य अन्य उद्विग्नकारी तत्वों की प्रधानता हो जाता है। भगवान के भक्त या श्रद्धालु लोगों को सभी प्रकार से दंडित किया जाता है। ये सारे लक्षण इस बात के सूचक हैं कि धर्म की स्थापना करने तथा कुशासन का विनाश करने के लिए भगवान अवतार लेने वाले हैं, है ना। आगे जाके और घोर कलयुग आएगा, जिसके कारण क्या होगा? लोग जो है लड़ेंगे आपस में, यहाँ तक कि बिजली, पानी, सब चीजों के लिए लड़ाई होगी, महामारी फैलेगी बहुत ज्यादा। तो ये कलयुग के कुछ प्रभाव होंगे जो बहुत विनाशकारी होंगे। इसलिए बोलते हैं जल्दी से भगवान की शरणागत हो जाइए और निकल जाइए इस भौतिक संसार से। ठीक है, नहीं तो क्या है, वो जो घोर कलयुग है वो आपको देखने को मिलेगा। जन्म लेते रहेंगे, क्योंकि बार बार फिर से जन्म होगा आपका। और फिर जब कलयुग के 4,27,000 साल अभी बाकी हैं, तो फिर क्या करना पड़ेगा? आपको सारा कुछ देखना पड़ेगा। इसलिए जितनी जल्दी हो सके यहाँ से हमें भगवान की चरणों को पकड़ लेना चाहिए जल्दी से। तो आगे यहाँ पे बोल रहे हैं कि प्रभुपाद जी भगवान के कुछ अवतारों के बारे में बता रहे हैं, है ना, कि कैसे कैसे अवतार होते हैं भगवान के। उन्होंने असाधारण कुछ कार्य किए हैं। जैसे राम अवतार में भगवान ने सेतु बांधा, है ना। और कोई भी समुद्र पे कितना बड़ा समुद्र होता है, बाप रे बाप, बहुत विशाल समुद्र होता है, और उसके अंत पर सेतु बांधा। अब आप कहोगे माता जी सेतु तो हनुमान जी ने बांधा था, भगवान तो सिर्फ पूजा कर रहे थे बैठे हुए। लेकिन भगवान शक्ति किसको दे रहे हैं? शक्ति दे रहे हैं ना उन लोगों को। ये सारे अरेंजमेंट तो भगवान के द्वारा ही है। क्या स्वयं को हम कुछ करने में समर्थ हैं? नहीं, हम तो कुछ समर्थ ही नहीं है, सब कुछ भगवान के द्वारा ही होता है। ठीक है, और क्योंकि हम उनके कार्य की कोई भी नकल नहीं कर सकते। कुछ उदाहरण और भी दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के। उन्होंने बचपन में ही क्या कर दिया? पूतना, अगासुर, शटकासुर, कालिया, और अंत में अपने मामा को भी मार डाला। कुछ भगवान ने और द्वारका में जब थे तो 16,108 रानियों से विवाह किया। ये पॉसिबल है किसी के लिए आज के जमाने में? और मतलब दो कोई नहीं संभाल सकता 108, 16,108 की तो बात ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद भगवान ने ऐसा नहीं है कि मतलब
एक से मिल लिए तो बाकी का नंबर बहुत देर में आएगा, है ना। समझ लीजिए भगवान ने इतने ही रूपों में अपना विस्तार भी कर लिया था। मतलब जब नारद मुनि आए थे देख भगवान के दर्शन करने के लिए, तो वो हर रानी के महल में गए थे, 16,108 सबके महलों में गए थे। और जाने के बाद सब जगह उन्होंने क्या किया, भगवान का दर्शन किया। कहीं आप पढ़ोगे आगे जाके श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में, तो वहाँ वर्णन है। वो जहाँ जहाँ भी जिस भी रानी के साथ मतलब महल में जिसके जाते नारद मुनि, वहां पर भगवान क्या कर रहे होते, कहीं पे ध्यान लगा रहे होते, कहीं पे पूजा कर रहे होते, कहीं पे अपने बच्चों के साथ खेल रहे होते। मतलब इस तरह से एक मतलब दिखाते भगवान की मनुष्य लीला कर रहे थे, और ये दिखा रहे थे कि मैं जो हूँ एक सब जगह उपस्थित हूँ। तो नारद मुनि भ्रमित हो गए थे ये सब देख के। तो क्या होता है, और फिर उसके बाद भगवान ने एक असाधारण कार्य ये भी किया कि उनकी एक एक रानी से जो है 10-10 बच्चे थे, और एक 10 लड़के और एक लड़की भी थी। अब आप लगा लीजिए कितने हो गए, 16,108 रानियों के एक एक के 10 बच्चे और एक बेटी, मतलब 10 लड़के और एक बेटी। तो कितना बड़ा यदुवंश हो गया, लाखों में, है ना। तो इस तरह से वो मतलब उन्होंने ये असाधारण कार्य किया और एक आदर्श गृहस्थ की भूमिका को भी निभाया भगवान। अब आप कहोगे माता जी इतनी सारी रानियां भगवान ने रखी, कौन कौन, आपको पता होगा कि ये सब कौन थे। भगवान का जब राम अवतार हुआ था तो अलग अलग ऋषि मुनि थे। वो दंडकार्य के वन के कुछ ऋषि थे जो भगवान से जो है विवाह करने की इच्छा थी जिनकी, कि वो भगवान से मतलब माधुर्य प्रेम प्रदर्शित करना चाहते। तो भगवान ने बोला अभी इस अवतार में तो मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, जब मैं आऊंगा दोपहर में तब मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। उसी तरह से राम अवतार में एक और घटना घटी थी जिसमें भगवान ने खूब सारे अश्वमेध यज्ञ किए थे। उन अश्वमेध यज्ञों में सीता जी वन में थी, तो हर यज्ञ को करने के लिए अलग अलग सीता को स्वीकार किया गया था, स्वर्ण की सीता, है ना। तो इतनी सारी सीताएं भी इकट्ठी हो गई थी, मतलब क्योंकि हर यज्ञ में अलग सीता स्वर्ण की सीता बनाई जाती थी। तो वो सारी जब भगवान सरयू नदी में जा रहे थे मतलब अपनी अंतिम लीला को प्रकट करने के लिए अपने धाम वापस जा रहे थे, साकेत धाम। तो फिर सारी सीताएं आ जाती हैं, वो कहती है आप कौन है, तो हम वही हैं जो आपने हमें स्वर्ण की सीता, हम वो सारी स्वर्ण की सीताएं जो आपने यज्ञ के लिए मतलब हमारा वरण किया था। तो भगवान बोलते हैं कि अभी इस जन्म में तो मैंने एक पत्नी व्रत लिया हुआ है, आप दोपहर में आइएगा। तो मतलब सब मिलके जो है यहाँ पर दोपहर में भगवान ने सबकी इच्छाओं को एक एक करके सबको पूरा किया। तो इसलिए भगवान पर ऐसा कुछ मतलब नहीं लगाना चाहिए तो टैग की हम करें तो नंबर भगवान करें तो रासलीला और हम करें तो करेक्टर ढीला। तो हमारा करेक्टर तो ढीला है ही, पर भगवान का नहीं है। ठीक है, भगवान तो अपनी पोजीशन को कभी भी अपनी पोजीशन से नीचे नहीं गिरते, पर हम जो है गिर जाते हैं अपनी पोजीशन से नीचे। इसलिए भगवान को क्या कहा जाता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान पूर्ण है। पूर्ण का मतलब उनसे कितना भी कुछ क्यों ना निकल जाए फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं। वो ईशोपनिषद का पहला श्लोक है, पूर्णामिदम पूर्णामिदम पूर्णा पूर्ण मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव वशिष्यते। तो मतलब पूर्ण में से कितना भी निकालो फिर भी वो पूर्ण ही रहते हैं, वो कभी भी अधूरे नहीं रहते। बहुत सुंदर है वो श्लोक, अगर आपके पास बुक है तो खोल के देखिएगा, बहुत अच्छी है वो उसका पहला श्लोक। ठीक है, तो आगे चलते हैं श्लोकास नंबर 26। अहो अलम शलाभ्यतम यदो कुलम अहो अहो अलम पुण्यतम मधो वर्णम यदेषु पुंसा वृषभ शियापतिः स्वजन्मनः चक्र कर्माणेन च अर्चति। अहो अहो अल्पम समो सचमुच शलाघ्य तम सर्वाधिक यशस्वी यदुराजा के कुलम वंश। अहो अहो अलम सचमुच पुण्यतम अत्यंत पुण्य आत्मा मघोवनम मथुरा की भूमि यथा, क्योंकि ऐसा यह पुंसाम समस्त जीवों का ऋषभ परम नायक श्रेया लक्ष्मी के पति स्व जन्मनः अपने आविर्भाव से चक्र कर्माणेन विचरण द्वारा च अर्चति महिमा। आगे सुद गोस्वामी श्लोक का वर्णन कर रहे हैं कि अब भगवान जो हस्तिनापुर में ले चल गए हैं ना हमको, हस्तिनापुर की स्त्रियों के बीच में। तो बोल रहे हैं कि अहो यदुवंश कितना यशस्वी है,
और मथुरा की भूमि कितनी पुण्यमयी है, जहाँ समस्त जीवों के परम नायक लक्ष्मीपति ने जन्म लिया और अपने बचपन में विचरण किया। कह रहे कितनी ये भूमि जो है कितनी ज्यादा पुण्यमयी है, और ये सच बात है, धाम है वो। ठीक है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अपने दिव्य प्रादुर्भाव, तिरोधान और तथा लीलाओं का विशद वर्णन किया है। ठीक है, तिरोधान मतलब जाना भगवान का, और प्रादुर्भाव मतलब उनका आविर्भाव, मतलब उनका आना। ठीक है, दो अलग अलग चीजें हैं ये। तथा लीलाओं का विशद, विशद का मतलब होता है बड़ा, विस्तार से वर्णन है। भगवान अपनी अकल्पनीय शक्ति से किसी परिवार या स्थान विशेष में प्रकट होते हैं। वे बद्ध जीव की भांति जन्म लेकर एक शरीर को त्याग कर तथा दूसरा शरीर धारण नहीं करते। उनका जन्म सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त की भांति होता है। ठीक है, सूर्य पूर्वी क्षितिज पर उदय होता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं होता कि पूर्वी क्षितिज उसका जनक है। सौर मंडल के प्रत्येक भाग में सूर्य का अस्तित्व रहता है, किंतु वे एक निश्चित समय पर दृष्टिगोचर होता है और फिर उसी तरह किसी अन्य निश्चित समय पर अस्त हो जाता है। उसी तरह भगवान इस ब्रह्मांड में सूर्य की भांति प्रकट होकर फिर हमारी दृष्टि से ओझल हो जाते हैं और वे हर समय हर स्थान में विद्यमान रहते हैं। लेकिन जब वे अपनी अहेतु की कृपावश हमारे समक्ष प्रकट होते हैं, तो हम मान बैठते हैं कि उन्होंने जन्म लिया है। और जो कोई इस सत्य को शास्त्रों की कथा अनुसार समझ लेता है, वह वर्तमान शरीर त्यागते हुए ही मुक्त हो जाता है। ठीक है, जो ये जान लेगा कि भगवान के जन कर्म चामे दिव्यम, बोलते हैं ना भगवान भगवत गीता में कि जो मेरे जन और कर्म है वो दिव्यम है, और जो इनको जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। मतलब बहुत से लोग कहते हैं कि भगवान ने अभी जन्म तो लिया था, द्वापर में तो जन्म लिया था, उससे पहले भगवान का अस्तित्व नहीं था, ऐसे लोग बोलते हैं, तो वो गलत है। देखिए, भगवान पहले से थे और अभी भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे भगवान, वो कभी भी जाने वाले नहीं है। जीवात्मा जो है वो जो है उसका प्रलय होने पर, हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में कि जब प्रलय होती है तो सारी जीवात्माएं भगवान की श्वास के साथ सब अंदर चले जाते हैं, उसे कहते हैं पूर्ण प्रलय, है ना। तो इसी तरह से भगवान तो कहीं नहीं जाने वाले। और सूर्य से वो जो प्रभुपाद जी कंपैरिजन कर रहे हैं, इट्स वेरी गुड, क्योंकि सूर्य हमें लगता है कि अभी अस्त हो गया, जैसे अभी टाइम होने वाला है, सूर्य अस्त होने वाला है, तो सूर्य अस्त हो, यहाँ हमें लगता है कि सूर्य अस्त हो गया, तो क्या सच में सूर्य चला गया है? नहीं, वो कहीं और उदय हो रहा है। इसी तरह से अनेकों ब्रह्मांड हैं जहाँ पे भगवान की लीलाएं निरंतर चलती रहती हैं और कभी नहीं रुकती, कभी भी नहीं रुकती। कितने असंख्य ब्रह्मांड हैं, आप समझ लीजिए। अगर अपनी गैलेक्सी को ही नहीं हम जानते, मतलब अपने 14 भुवनों को ही हम नहीं जानते, बाकी की तो बात ही छोड़ दो। कितना दूर है भगवान का धाम, बाप रे बाप, मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते। अभी हमने 14 प्लेनेटरी सिस्टम को ही नहीं हम जानते, अब उसके अलावा और ऊपर की बात करोगे तो बहुत ही मतलब रेयर है, बहुत डिफिकल्ट है। मतलब कैसे भगवान तक पहुंचना है, आसान काम नहीं है, सो मच डिफिकल्ट। मतलब जैसे हमने गोलोक के बारे में पढ़ा था कि सबसे ऊपर गोलोक है ना, तो सारे ब्रह्मांडों को पार करने के बाद ही तो गोलोक आएगा। अब वहां तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान है। अगर हमें कोई मतलब किसी जगह पे जाना होता है, फॉर एग्जाम्पल आपको यात्रा पे जा रहे हो आप, तो आप कितनी तैयारी करते हो, 10 दिन के लिए आपको जाना है, आप अपने 10 दिन कपड़े अपने तैयारी करोगे, सारे मेरे बैग्स, मेरा वीजा, सब कुछ तैयारी करोगे ना, अपना पूरा अटैची अच्छे से लगाओगे। अब देखिए, भगवान के धाम जाना है तो क्या उसके लिए तैयारी नहीं चलेगी? बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि लटक लटक के आज 16 माला हुई है, कल 4 माला हुई है, या फिर आज रीडिंग हुई है नहीं हुई, आज हियरिंग नहीं हुई, क्या ऐसा चलेगा? धाम जाना है आपको, तो इसके लिए मतलब प्रॉपर से तैयारी करनी पड़ेगी, हर चीजों के बारे में समझना पड़ेगा। समय बहुत कम है आपके पास, इसी शरीर में काम करना है, तो कैसे होगा? बहुत कम समय है। आप देखिए कि दूसरे लोगों के समय की गणना और पृथ्वी की गणना से लगाइए, कितना कम समय है मनुष्य के पास। पर क्या है कि हमें लगता है बहुत समय पड़ा है, माता जी बहुत समय है, आराम से कर लूंगी, अभी तो 25 साल की हूँ, मतलब 50 साल तक, मतलब 25 साल और है अभी भक्ति करने के लिए। तो आपको पता ही नहीं चलेगा समय कब निकल जाएगा आपके हाथों से। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अगर बोल रहे हैं प्रभुपाद जी, जो कोई सत्य को शास्त्रों की कथा अनुसार समझ लेता है, वे वर्तमान शरीर त्यागते हुए ही मुक्त हो जाता है। उसने जरूर शरीर जो त्यागेगा तो मुक्त अवस्था में हो जाएगा। वो समझता रहेगा कि भगवान जो है
भगवान एवरीवेयर है, हर जगह। ठीक है, आगे चलते हैं। मोक्ष अनेकों जन्मों के बाद और वह भी धैर्य और लगन तथा ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। कब प्राप्त होता है हमें मोक्ष? जब हम गहन प्रयास करते हैं। वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब गहन का मतलब होता है सख्ती से, मतलब नियमों का पालन करते हुए, है ना। भक्ति में जीव इतने आसानी से कोई चीज नहीं मिलती। हमेशा ध्यान रखिए, कोई भी चीज भगवान जो है, हमने कई बार लाइन को कोट किया है कि सस्ती चीज महान नहीं होती और महान चीज सस्ती नहीं होती। इसीलिए भगवान को ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत आसानी से हम अचीवेबल है, कर लेंगे जी, हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए हमको निरंतर लगे रहना पड़ेगा, कॉन्टिन्यूसली। कंसिस्टेंसी कहते हैं ना, इसमें आनी चाहिए इतनी। जब तक है नहीं कैसे बनेगा? इसीलिए जो कोई भी हमें कुकिंग भी करनी है ना, तो एक पर्टिकुलर तापमान देना पड़ता है पकाने के लिए। अगर आप गैस को स्लिम करके चलोगे तो क्या पका कोई चीज पक जाएगी? बहुत देर लगेगी उसको पकने में। हमें उसको एक पर्टिकुलर तापमान देना पड़ता है, उसको गैस फ्लेम को उसके अकॉर्डिंग हमें हाई पे रखना पड़ता है, तब जाके कुकिंग फास्ट होती है। इस तरह से हमें भक्ति में जीवन में भी आगे बढ़ने के लिए और जल्दी से मतलब धाम पहुंचने के लिए अपनी फ्लेम, मतलब भक्ति रूपी फ्लेम को मतलब हाई पे रखना पड़ेगा, तभी हम पहुंच पाएंगे, अदरवाइज नो चांस। ठीक है, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं लगन एवं ज्ञान तथा वैराग्य में रहते हुए गहन प्रयास के बाद प्राप्त होता है। लेकिन यदि कोई भगवान के दिव्य जन्म तथा कर्म के मर्म को सचमुच समझ लेता है, वे तुरंत मोक्ष पा लेता है। ये भगवत गीता का निर्णय है। लेकिन जो अविद्या के अंधकार में है, वे ये मान बैठते हैं कि भगवान के जन्म तथा कर्म भौतिक जगत में एक सामान्य व्यक्ति जैसे होते हैं। ऐसे अपूर्ण निष्कर्ष से किसी को भी मोक्ष नहीं मिल सकता। ये अतएव यदुवंश में तथा राजा वसुदेव के पुत्र के रूप में उनका जन्म और मथुरा भूमि में नंद महाराज के परिवार में उनका भेजे जाना, ये सब भगवान की अंतरंग शक्ति की दिव्य योजनाएं हैं। यदुवंश तथा मथुरा वासियों के सौभाग्य का अनुमान भौतिक दृष्टि से नहीं लगाया जा सकता। यदि भगवान के जन्म तथा कर्म की दिव्य प्रकृति को जान लेने मात्र से सरलता से मोक्ष मिल सकता है, तो फिर जिन लोगों ने उनके पारिवारिक सदस्य के रूप में या पड़ोसी के रूप में भगवान की संगति का वास्तविक भोग किया है, उनके भाग्य का क्या कहना। जिन लोगों को लक्ष्मीपति भगवान के सानिध्य का सुअवसर प्राप्त हुआ, तो उन्हें तो निश्चित रूप से मुक्ति से बढ़कर उपलब्धि हुई होगी। अतएव सचमुच ही भगवान की कृपा से उनका वंश तथा उनकी भूमि दोनों ही यशस्वी है। ठीक है, तो भगवान जिसने मुझे भी ऐसी एक बार लगा था कि भगवान को, मतलब सारी गोपियां देखती थी, सारे मथुरा के वासियों ने भगवान का दर्शन किया था। जब भगवान कंस का वध करने के लिए आए थे, तो सब लोग इकट्ठे हो गए थे कि देखने के लिए। तो वहां पे मथुरा की स्त्रियां भी अपनी अटारी पे चढ़ जाती हैं और भगवान का दर्शन करने के लिए उनको बहुत ग्लोरीफाई करती है कि ये है, मतलब ये है वसुदेव का पुत्र कृष्ण। तो मतलब वृंदा देवी भी आती हैं उनको मतलब ये कहानी में मैं नहीं जाऊंगी, पर लेकिन कहने का मतलब ये है कि भगवान का को मतलब साक्षात देखा होगा उन लोगों ने। उनकी मतलब भाग्य की कह रहे हैं प्रभुपाद जी, उनके भाग्य का, उनके उनसे बढ़कर तो कोई भाग्यवान है ही नहीं, और बहुत यशस्वी हैं, मतलब बहुत महान है वो लोग, है ना। तो श्लोक नंबर 27 पढ़ोगे यश्री?
हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच जयश्री। बहुत सुंदर तात्पर्य है ये प्रभुपाद जी का। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्त्रियां बात करी, निस्संदेह ये कितना आश्चर्यजनक है कि द्वारका ने स्वर्ग के यश को पिछाड़ कर पृथ्वी की प्रसिद्धि को बढ़ाया है। द्वारका के निवासी उनके प्रिय स्वरूप के समस्त जीवों के आत्मा कृष्ण का सदैव दर्शन करते हैं। भगवान भगवान उन पर दृष्टिपात करते हैं और अपनी मुस्कान भरी चितवन से उन्हें कृतार्थ करते हैं। तो जो है स्वर्ग के निवासियों के साथ वो कंपैरिजन करने का प्रयास कर रही है कि वह भगवान क्या है उनसे भी महान। तो यहाँ पे तात्पर्य प्रभुपाद जी बहुत सुंदर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इसको एक बार हम ध्यान से एक बार और पढ़ लेते हैं। स्वर्ग में इंद्र, चंद्र तथा वरुण तथा वायु जैसे देवता निवास करते हैं और पूर्ण आत्मा वहां तभी पहुंचते हैं जब पृथ्वी पर वे अनेक पुण्य कर्म करते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बताया था कि पुण्य कर्म करने वाली आत्मा जो है स्वर्ग लोक तक पहुंच जाएंगी। और ये यहाँ पे जो वर्णन है स्वर्ग लोक का वर्णन है। यहाँ पे इंद्र, चंद्र, वरुण, वायु है ना, ये सारे देवताओं का निवास स्थान है। ठीक है, तो आधुनिक वैज्ञानिक, अब देखिए यहाँ पे ना प्रभुपाद जी एक लाइन पॉइंट हाईलाइट कर रहे हैं कि आधुनिक वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। क्या स्वीकार करते हैं? कि उच्च लोकों में काल की व्यवस्था पृथ्वी से भिन्न है। इस प्रकार प्रामाणिक शास्त्रों से ये पता चलता है कि वहां की आयु हमारी गणना के अनुसार 10,000 वर्ष है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के 1 दिन के बराबर है। ठीक है, तो आपने सुना होगा पृथ्वी पर 2 तरीके के होते हैं, एक उत्तरायण होता है और एक दक्षिणायन होता है ना। 6 महीने उत्तरायण और 6 महीने दक्षिणायन में होते हैं सूर्य। ठीक है, अब ये कैसे होता है? ये देवताओं के 6 महीने उत्तरायण मतलब दिन का समय होता है और दक्षिणायन का मतलब होता है अंधेरा। तो सूर्य की गति भी उसके हिसाब से चलती है। ठीक है, आप देखिए सर्दियों में जब सूर्य होता है तो बहुत ही मतलब उसकी जो किरणें होती हैं बहुत सॉफ्ट सी होती है ना। और गर्मियों में बहुत ही हार्ड होते हैं, मतलब हमें भी गर्मी लगती है, उनकी तपन बहुत तेज होती है। तो ये कैसा है, 6 महीने देवताओं के अंधेरा है, 6 महीने रात है। वो सूर्य भी जो है कभी दक्षिणायन की तरफ होता है, दक्षिण की तरफ, और कभी 6 महीने उत्तरायण की तरफ होता है। कभी नोटिस किया होगा आपने। ठीक है, तो देवताओं हम जो है सूर्य जो है, मेरे ख्याल से सूर्य अभी उत्तरायण में है, नहीं दक्षिणायन में चला गया, बल्कि दक्षिणायन में चला गया सूर्य। तो अब सूर्य घूम रहा है, दक्षिण की तरफ आना शुरू हो रहा है, उत्तरायण से दक्षिण की तरफ, साउथ की तरफ। ठीक है, तो अभी जो है क्या चल रहा है, देवताओं का रात चल रही है, तभी भगवान क्या कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं योग निद्रा में। रात में हम क्या करते हैं, सोते हैं ना। भगवान की वहां की गणना अलग है, भगवान जिस लोक में सो रहे हैं वहां की गणना अलग है, देवताओं की अलग है, स्वर्ग लोक की अलग है। तो भगवान को से जब देवताओं को मिलना होता है ना, तो वो टाइम पीरियड को देख के जाते हैं कि अभी क्या चल रहा है, वहां पर क्या गणना होगी। जैसे सत्य लोक ब्रह्मा जी जहाँ पर है वहां की गणना अलग है। पृथ्वी पर जैसे कि ऐसी बहुत सी स्टोरीज हैं कि रेवती जो बलराम जी की वाइफ है, वो अपने फादर के साथ ब्रह्मलोक तक जाती हैं ये पूछने के लिए कि किससे विवाह होगा मेरा। तो पृथ्वी पर क्या होता है, कई हजार साल वर्ष बीत चुके होते हैं। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जाइए वापस, वहां पर अभी भगवान का जन्म हुआ है और बलराम जी भी वहां पर है, वो आपका वर्ण करेंगे। तो वो आती है फिर पृथ्वी पर। तो मतलब कहने का मतलब है कि हर हर मतलब प्लैनेट की क्या है, अलग अलग टाइम का गणना अलग अलग है। तो यहाँ पर बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने उसको बताया है कि वहां के लोगों की आयु कितनी होती है, 10,000 वर्ष होती है। पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होता है। आप चाहो तो नोट कर सकते हो इसको, आपको हमेशा याद रहेगा ये, है ना। आप आगे एनडी लिख सकते हो, नोट डाउन। ठीक है, पृथ्वी के 6 मास स्वर्ग के 1 दिन के बराबर होते हैं। इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं। वहां पे अलग, मतलब जब वहां पे उम्र ज्यादा है तो भोग की सुविधाएं भी ऑब्वियसली अलग ही होंगी, है ना। ज्यादा भोग होगा करने के लिए स्वर्ग में। एक बार मैं सुन रही थी मोहन रूपर प्रभु जी का लेक्चर, प्रभु जी कहते कि अगर आप स्वर्ग का वर्णन मैं आपको बताने चलूं तो आप तो स्वर्ग का ध्यान करने लग जाओगे। पता चले भक्त लोग सारे स्वर्ग की तरफ जाने के लिए आकर्षित हो गए हैं। इसलिए हमें स्वर्ग के बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें जहाँ जाना है वहां के बारे में बात करनी चाहिए। इसलिए जहाँ जिस जगह के आप अटैची पैक करोगे उसके बारे में सुनो पहले, उसके बारे में जानो पहले, तभी आपको वहां जाने की इच्छा होगी।
उस अगर आप स्वर्ग के विषय में सुनोगे तो आप स्वर्ग जाने लगोगे, इसलिए मैं स्वर्ग का वर्णन नहीं करूंगा। तो इस तरह से मोहन प्रभु जी इसका बता रहे थे अपने लेक्चर में। तो इसी प्रकार भोग की सुविधाएं भी अधिक हैं और वहां के निवासियों की सुंदरता भी अतिशय है, बहुत सुंदर है वहां के लोग। ठीक है, पृथ्वी के सामान्य लोग स्वर्ग पहुंचने के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सुन रखा है कि पृथ्वी की अपेक्षा वहां जीवन की अनेक सुविधाएं प्राप्त होती हैं। मतलब बहुत सुविधाएं मिलेंगी, है ना, सुंदर सुंदर स्त्रियां और गायें, जिससे मतलब कल्प वृक्ष, जिससे जो मांगोगे वो मिलेगा, है ना, वहां पे बूढ़े नहीं होते। और अब वे अंतरिक्ष यान द्वारा चंद्रमा पर पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण लेकिन इन सब बातों पर विचार करते हुए पृथ्वी की अपेक्षा स्वर्ग अधिक प्रसिद्ध है, लेकिन द्वारका के कारण पृथ्वी की प्रसिद्धि ने स्वर्ग को पीछे छोड़ दिया, क्योंकि यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने राजा के रूप में राज्य किया। इस पृथ्वी के 3 स्थान कौन कौन से इंपॉर्टेंट बताए गए हैं? वृंदावन, मथुरा तथा द्वारका। ठीक है, ब्रह्मांड के प्रसिद्ध लोकों में से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। इन तीनों स्थान इसलिए निरंतर पवित्र हैं, क्योंकि जब भी भगवान अवतरित होते हैं वे विशेषकर इन्हीं तीनों स्थानों में अपनी दिव्य लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो भगवान इन 3 स्थानों में विशेष रूप से जो है अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। तो मतलब जो बता रहे हैं कि भगवान का यश के बारे में बता रहे हैं ना, तो मतलब ये तो करोड़ों गुना ज्यादा है भगवान का यश, तो स्वर्ग के यश के मुकाबले वहां की काल गणना सब कुछ अलग अलग है। भगवान कितने दयालु है ना, कि हम इस पृथ्वी पर आते हैं हम जैसे लोगों को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि स्वर्ग तथा द्वारका स्वर्गलोक से इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस किसी को भी भगवान की सीमित चितवन की प्राप्ति हुई है, वे इस सड़ी गली पृथ्वी पर फिर से आना नहीं पड़ता उसे, है ना। कौन आना चाहेगा बताइए? यहाँ पे कितने कष्ट है, असंख्य कष्ट है। पहले तो माता के गर्भ में कष्ट है, उसके बाद जन्म लो तो फिर स्ट्रगल में कष्ट है, पूरी जिंदगी धन के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर संतान उत्पत्ति होती है तो फिर संतान के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, जीवन जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। हर स्टेप पे कष्ट है, हर स्टेप पे खतरा है। आपको कब कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए आपको पता नहीं है। हर जगह कष्ट है, हर जगह कष्ट है। पर हमें क्या लगता है, नहीं नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ माता जी, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है। आप कैसे कह रहे हो कष्ट है? पर लेकिन क्या है, द टाइम विल बी पास्ट, आपको कष्ट आने शुरू होंगे ना, पता चलेगा। क्योंकि क्या है, ये संसार बहुत कष्टों से भरा हुआ है, दुखालयम अशाश्वतम। ठीक है, जी बोल रहे हैं कि इस सड़ी गली पृथ्वी फिर से आना नहीं पड़ता, जिसे भगवान ने भी जैसे दुख का स्थान बताया है। ना केवल ये पृथ्वी है, परंतु ब्रह्मांड के सारे लोग भी क्या है, दुख के स्थान है। वहां पर भी चिंता एंजाइटी होती है स्वर्ग लोगों में भी होती है। क्यों? उन्हें लगता है कि पता नहीं कब हमें जो है ये सब छोड़ के जाना पड़े। इंद्र को कितनी ज्यादा इनसिक्योरिटी हो जाती है, अगर पृथ्वी पर कोई 100 अश्वमेध यज्ञ कर ले तो उसे इंद्र का पद मिल जाएगा। तो लेकिन उसको इसीलिए वो बार बार आपने सुनेंगे आगे, हम महाराजा चित्रकेतु की कहानी सुनेंगे और आगे पृथु महाराज की स्टोरी सुनेंगे, जिन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे और इंद्र को इनसिक्योरिटी हो गई तो कितना ज्यादा यज्ञ में उन्होंने व्यवधान डाले थे। तो मतलब ऐसे बहुत सारी स्टोरीज आपने सुनी होंगी। तो इस तरह से कि वहां पर भी क्या है, उन लोगों में भी क्या है, दुख के स्थान है। क्योंकि ब्रह्मांड किसी भी लोक में ना तो शाश्वत जीवन है, ना शाश्वत आनंद, ना शाश्वत ज्ञान। जो व्यक्ति भगवान की भक्ति में सेवा में लीन रहता है, उनके लिए उपयुक्त तीनों स्थान द्वारका, मथुरा तथा वृंदावन में से किसी एक में रहने की संतुति की जाती है। चूंकि इन तीनों स्थानों में भक्ति का प्रबंधन होता है, लेकिन क्या है, भक्ति का प्रबंधन तो होता है पर लेकिन अपराध भी 100 टाइम ज्यादा हो जाते हैं। इसीलिए बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। जहाँ तक बोला जाए 3 दिन से ज्यादा हमें धाम में रुकना नहीं चाहिए। अगर आप धाम जा रहे हो, अगर गुरु ने परमिशन दी है तब आप वहां रह सकते हो, अगर गुरु ने परमिशन नहीं दी है तो आपको नहीं जाना चाहिए धाम। क्योंकि वहां पे जाके क्या होगा, आप उपद्रव भी मचाओगे। क्योंकि हम कभी कभी टेकन ऑफ ग्रांटेड ले लेते हैं, धामवासी से उलझ जाएं, इससे उलझ जाएं, उससे उलझ जाएं, तो फिर क्या हो गया, जितना हमने पुण्य कर्म इकट्ठे करके धाम पहुंचे उतने ही क्या है, अपराधों का मतलब गठरा बांध के वापस ले आए। तो पहले तो उन अपराधों से ही बचने में ही पूरा ज्यादा टाइम उसमें ही चला जाएगा। जिस तरह से मैंने बताया था कि एक घड़े में 1000 क्षेत्र है ना,
और उसमें हम रोज हरि नाम रूपी जल को भर रहे हैं, तो क्या रुकेगा उसमें? नहीं। पहले आपको वो एक एक करके छेदों को बंद करना पड़ेगा, तब आपकी भक्ति में प्रोग्रेस होगी, अदरवाइज नो हो, कोई आशा का कोई गिरण नहीं है। इसीलिए अपराधों से पहले फर्स्ट अपराधों से बचिए, देन आपको जो हरि नाम है वो मतलब प्रकट करेगा, फिर अपने आप को रेलिश करेगा, आप भक्ति में आगे बढ़ोगे तब। ठीक है। अतः जो लोग शास्त्रों की बताई विधि से नियम का पालन करने के लिए वहां जाते हैं, वैसा ही फल मिलता है, भगवान श्री कृष्ण के उपस्थित रहने पर मिलता था। मतलब अगर वो शास्त्रों की बताई विधि के अनुसार जाते हैं धाम में, तो उन्हें वैसा ही फल मिलेगा जैसा कि भगवान की उपस्थिति से मिलता था। उनका धाम तथा स्वयं वे अभिन्न है, उनमें कोई अंतर नहीं है। आज भी कोई भी शुद्ध भक्त किसी अन्य अनुभवी भक्त के निर्देशन में, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, हाईलाइट कर सकते हो, कि अगर आज भी आपको क्या करना है, धाम जाना है, तो किसी अनुभवी व्यक्ति के निर्देशन मतलब उसके इंस्ट्रक्शन के निर्देशन में सारे फल प्राप्त कर सकता है। हमें गुरु के आदेश के अनुसार ही धाम में जाने की परमिशन मिली है। ठीक है, अब चलते हैं, हमारा टाइम बल्कि हो चुका है। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो, बाकी हम कल ही पढ़ पाएंगे क्योंकि 6:47 हो चुके हैं। हरे कृष्णा, मेरी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। राम जी का जो जन्म हुआ था डायरेक्ट अवतार नहीं, वो भी तो देखिए क्या हुआ था, एक पुत्र कामिष्ठी यज्ञ हुआ करा था ना दशरथ महाराज ने, पुत्र कामिष्ठी यज्ञ, इसके द्वारा यज्ञ पुरुष उत्पन्न मतलब यज्ञ में जो आहुति डाली गई यज्ञ पुरुष आए, उस यज्ञ मतलब अग्नि में से यज्ञ पुरुष की उत्पत्ति हुई। उन्होंने क्या किया, खीर का एक प्याला दिया था, है ना, वो तीनों रानियों को थोड़ा थोड़ा खिलाया गया। ठीक है, जो सुमित्रा थी उसको क्या हुआ, 2 बार उसको दिया गया था, एक हिस्सा बड़ी रानी कौशल्या ने दिया, और एक उनकी छोटी जो थी उन्होंने दिया। कौशल्या, सुमित्रा और केकई, 3 थी ना, केकई ने दिया था, तो थोड़ा थोड़ा उनको खिलाया गया। तो मतलब इसीलिए उनको 2 पुत्र की प्राप्ति हुई सुमित्रा को। ठीक है, अब इसी तरह से फिर ये भगवान का जो जन्म हुआ, ये तो दिव्यम है ना, कैसे साधारण बच्चा मतलब जन्म ले लेगा, वो भी दिव्यम है। वो साधारण क्या है कि भगवान को मनुष्य लीला करनी थी, तो ऐसा दिखाया गया कि उन्होंने मनुष्य रूपी अवतार को, मतलब ज्यादा वो जैसे कि पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि सीता कहाँ है, पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, जब सीता महारानी का अपहरण हो गया था तो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं, उनको किसी से पूछने की जरूरत नहीं, वो स्वयं जानते थे सब कुछ, स्वयं सब कुछ जानते थे। वो क्या कर रहे थे, मनुष्य लीला कर रहे थे, ताकि क्या है कि रावण ने ये वरदान लिया था कि वे सबसे नहीं मरेगा, बस मनुष्य मनुष्य उसने छोड़ दिया था, मनुष्य को कवर नहीं किया था कि वो मनुष्य के, क्योंकि मनुष्य को चींटी के तुल्य समझता था। ठीक है, तो उसने ये वरदान लिया था कि मैं क्या है कि मनुष्य को नहीं उसने कवर किया था, बाकी उसने जब भगवान जो है राम अवतार में आए मनुष्य रूप में किया, तो उन्होंने मनुष्य कवर नहीं किया था, तो मनुष्य रूप में जैसे असाधारण लीला इन्होंने करी, तो वो समझ चुका था ये स्वयं साक्षात श्री नारायण है जो आए हैं। अब आप दूसरी चीज पे आ जाइए। दूसरा ये कि शिव जी जो है निरंतर भगवान राम का स्मरण करते हैं, है ना, करते हैं, आपको पता है, हृदय में उनके राम निवास करते हैं। माता पार्वती को क्या लगा कि देखने लगी, नीचे देखते हैं पृथ्वी पर, तो देखते हैं कि राम जी क्या कर रहे हैं कि सीते सीते चिल्ला रहे हैं, सीता सीता तुम कहाँ हो, कहाँ हो तुम, जानते सब कुछ है कि रावण लेके गया, सब लीलाओं का पार्ट है, पर भगवान क्या है, एक मनुष्य लीला करके ये सब दिखा रहे हैं। तो वो कहती हैं कि ये ये भगवान नहीं हो सकते, पार्वती माता बोलती है ये भगवान नहीं हो सकते। तो शिव जी बोलते हैं नहीं नहीं, मेरे प्रभु हैं, भगवान है स्वयं। तो बोलती है नहीं, मैं इनकी परीक्षा लूंगी। तुम मेरे स्वामी की परीक्षा लोगी? बोलती है मेरी इच्छा है कि मैं इनकी परीक्षा लूं। तो फिर भी शिव जी क्रोध जो है उन्हें मना करते हैं, लेकिन फिर भी वो जिद करके चली जाती है उनकी परीक्षा लेने के लिए। अब क्या होता है कि सीता का रूप धारण कर लेती हैं और जाती हैं और खड़ी हो जाती हैं उनके समक्ष जाके, स्वामी ऐसे आवाज लगाती है, स्वामी मैं आ गई। तो जैसे ही राम जी देखते हैं कि, तो कहते हैं माता प्रणाम, पार्वती जी प्रणाम माता,
आप जो है शिव जी का है, शिव जी को साथ में नहीं लाई हैं आप, तो बड़ी सकुजा मतलब उन्हें शर्म आ जाती है और वो फिर अपने असली रूप में आ जाती है, तो सोचती है कि हाँ मतलब पहचान लिया इन्होंने मुझे, इसीलिए। और फिर क्या होता है, फिर वापस आती है शिव जी के पास, कहते फिर हाँ राम जी पूछते हैं आप यहाँ क्यों आई हो, अकेले वन में शिव जी के बिना क्यों भ्रमण कर रही हो, स्त्री को अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो फिर वापस बड़ी शर्म हो जाती है, मतलब शर्म आ जाती है, वापस चली जाती है। तो शिव जी पूछते हैं यहाँ ले आई परीक्षा मेरे स्वामी की, कैसा रहा? तो बोलती है हाँ मेरी से गलती हो गई, मैंने उनकी परीक्षा ले ली। तो वो फिर क्या होता है कि भगवान शिव जी बोलते हैं कि तुमने मेरी माता का रूप धारण किया था, मतलब जो सीता जी जो है को अपनी माता के समान शिव जी मतलब उनको पूछते हैं। तो फिर अब तुम जो है तुमने मेरी माता का रूप धारण किया था, तो अब तुम मेरे जो है मेरी पत्नी के बाम अंगी, जो पत्नी को बाएं मतलब साइड बिठाया जाता है, तो अब तुम बाम अंगी नहीं होगी, अब उनको राइट साइड बिठाया जाता है। फिर वो कहते हैं कि अब तुम मेरी पत्नी बनने तुम्हें जो है अब तुम अलग बैठो मेरी, क्योंकि अब तुमने वो स्थान खो दिया है। कहने का मतलब ये है जब माता स्वयं पार्वती भ्रमित हो गई ये देखकर कि भगवान रो रहे हैं अपनी पत्नी के लिए, विलाप कर रहे हैं, तो हम जैसे सौकौड़ मनुष्य का क्या कहना, हम तो 2 मिनट में भ्रमित हो जाएंगे, है ना। इसमें आपका कोई दोष नहीं है कि आप भी भ्रमित हो रहे हो, इसमें किसी का भी दोष नहीं है। पर क्या है कि ये सब हमें समझना चाहिए, हमारे शास्त्रों को इसीलिए बोला था कि पढ़ो, रामायण पढ़ो, है ना, महाभारत रामायण भगवत गीता भागवतम उपनिषद सब पढ़ो, क्योंकि पढ़ने के बाद आपको हो सकता है इतनी बुद्धि प्राप्त हो जाए कि आप भगवान को मतलब साधारण ना समझो। ठीक है, तो इसलिए भगवान को कभी भी साधारण समझना या उनके कार्यकलापों को साधारण समझना अपने में एक बहुत महान अपराध है। ठीक है, तो इस तरह से जो है भगवान राम अवतार में भी मनुष्य लीलाएं की हैं, पर वो मनुष्य नहीं थे, महान थे। ठीक है ना, कैसे पॉसिबल है, ये तो पॉसिबल ही नहीं, सबके हृदय को जानने वाले भगवान और एक मनुष्य हो जाए, वो तो पॉसिबल, अलग धाम है भगवान का, 14 प्लेनेटरी सिस्टम में साकेत धाम है भगवान का। ठीक है, और एनी मोर क्वेश्चन? नहीं, तो ठीक है, फिर यहीं वाइंड अप करते हैं, मेरी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट होने वाली। हरे कृष्णा, वांछा कल्पतरुभ्य अक्षय कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, नामाचार्य हरदास ठाकुर की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद श्रीला गुरुदेव की जय, ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, जय जय श्री नाताशा, प्रीति माता जी।